नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन से रिलेटेड, साथ ही साथ बातचीत करेंगे यहाँ पर 3 ऐसे कॉइन से रिलेटेड जिनकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है, काफी अच्छी लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर। और यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं कि काफी जल्द हमको यहाँ पर इन 3 कॉइन्स के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट नजर आ सकती है, और कैसी कुछ मूवमेंट होगी उन कॉइन्स के अंदर, ये सारी चीजें को अराउंड डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम बातचीत करेंगे सबसे पहले यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के बारे में, क्या कुछ यहाँ पर सिचुएशन चल रही है मार्केट की, और उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन करेंगे उन 3 कॉइन से रिलेटेड भी कि क्या कुछ यहाँ पर हमको नजर आ रहा है मार्केट में। तो चलते फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 16,178, मतलब कि 16,178, और यहाँ पर इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1169, 1170 के नीचे, जिसका हमने सपोर्ट बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे 1170, उसको यहाँ पर क्लियरली ब्रेक करते हुए हमको यहाँ पर इथेरियम नजर आ रहा है। साथ ही साथ हमको बीएनबी भी यहाँ पर गिरावट के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, करीब करीब 6.5% की गिरावट हमको यहाँ पे नजर आ रही है। बाकी सारे कॉइन्स भी यहाँ पर जो है हमको यहाँ पे गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप कि आपने वो कॉइन्स गैस कर लिए होंगे ऑलरेडी जिन कॉइन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ये रहा बिटकॉइन का चार्ट, जहां पर कि हमको नजर आ रहा है कि आज की जो कैंडल है वो यहाँ पर क्लियर कट हमको रेड नजर आ रही है, और ये बाइनांस एक्सचेंज का चार्ट हमको नजर आ रहा है। और हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल में हमको पता ही है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर काफी हद तक गिर चुका है, आगे भी गिरने की संभावना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, अगर मैं यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पर अगर आ जाऊं, और 4 घंटे के चार्ट पे अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर ऐसे जूम कर लूं बेसिकली, तो मैं यहाँ पर कुछ एक रेजिस्टेंस लाइन जो है बनाना चाहूंगा, जो कि हमारे लिए हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन होगी। और मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ। देखिए, मैंने एक लाइन ये बनाई है, एक लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, और एक लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे। तो देखिए, कुछ इस तरीके की रेजिस्टेंस थी यहाँ पर, जो कि चार्ट के ऊपर मेरे को क्लियरली नजर आ रही है। और अभी तक भी हमने यहाँ पर ये चीज देखा है कि 16,800 के पास से ही मार्केट जो है वो यहाँ से रिजेक्ट हो गया। कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को, तो वहां पर हमने क्लियरली ये चीज बताई थी कि करीब करीब अगर हम बात करें तो 17,000 से लेके 17,200 तक, ये जो ऊपर वाली रेंज आपको ऊपर जो दिख रही है, ये रेंज हमने बताई थी कि ये हमारे लिए काफी बड़ी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मार्केट इस जगह के आसपास से कहीं से जो वापस आ सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रही थी 16,800 के आसपास, और वही चीज यहाँ पर हुआ। मतलब ओवरऑल ये चीज कह सकते हैं कि 16,800 से लेके 17,200 की ये जो पूरी रेंज है, इस रेंज में हमको यहाँ पर काफी बड़ी हमको रेजिस्टेंस हमको नजर आ रही है 4 घंटे के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो। और वही चीज हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। और उसी के साथ साथ अगर हम 4 घंटे के चार्ट पे अगर हम सपोर्ट देखते हैं, जो कि प्रीवियस सपोर्ट हमको यहाँ पर नजर आ रहा था, देखिए कुछ इस तरीके से 16,300 के आसपास, ये चीज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताई थी, आप सब लोगों ने देखा होगा। देखिए उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ब्रेक कर दिया था 16,300 को। 16,300 को ब्रेक करने के बाद आज दोबारा से इसी जगह को रीटेस्ट करने की कोशिश की है मार्केट ने, एंड देन अगेन फॉलिंग डाउन, मतलब कि 4 घंटे के चार्ट पर हमको यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ नजर आ रहा है। अब स्पेशली अगर हम बात करें तो देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि 16,800 से लेकर 17,200 की जो रेंज है, काफी बड़ी रेजिस्टेंस है ऑफ कोर्स। अब इसके ऊपर अगर बाय चांस अगर मार्केट अगर निकलता है तो यहाँ पर हमको बेसिकली जो नजर आएगा 18,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस नजर आती है। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो 18,700 के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस नजर आती है, राइट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए रह सकती हैं आने वाले वक्त के अंदर, अगर मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाता है तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर तो हमको क्लियर कट नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि सपोर्ट रेंज कौन सी बनती है, तो सपोर्ट रेंज बेसिकली बनती है यहां पर 15,500 के आसपास, 15,500, 15,400, दिस इज द सपोर्ट जोन, जहां पर की मार्केट जो है आकर आने वाले वक्त के अंदर दोबारा से सपोर्ट लेने की कोशिश
कर सकता है बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो। ये काफ़ी बड़ी जोन है यहाँ पर। इसको अगर प्रॉपरली अगर मैं जोन बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको इस जोन नज़र आ रहा है, जो कि हमको नज़र आ रहा है 15,600, स्पेशली 15,600 से लेकर 15,500 के बीच में, 15,400 के भी कह सकते हैं हम, कि यहाँ पर जो है लगभग हमको यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। 15,600 से लेकर 15,400 के बीच में सपोर्ट हमको नज़र आता है। तो क्या ये सपोर्ट आने वाले वक्त के अंदर ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता? तो देखिए ऐसे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि हाँ ब्रेक हो सकता है, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ वगैरह भी नेगेटिव फ्लोट कर रही है मार्केट के अंदर, और कोई अभी तक यहाँ पर हमको हायर हाई देखने को नहीं मिल रहा। इनफैक्ट हमको लोअर हाई देखने को मिल रहे हैं, लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं, कोई भी हमको हायर हाई देखने को नहीं मिल रहा। देख सकते हैं यहाँ पर एक हाई था, उसके बाद यहाँ हाई था, यहाँ हाई था, फिर यहाँ हाई था, राइट। तो हाईज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, राइट, मतलब कि लोअर हाईज हमको मिल रहे हैं मार्केट के अंदर 4 घंटे के चार्ट में भी। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज क्लियरली बेयरिश साइन। और यहाँ पर जो सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट 15,600 वाला, ये भी ब्रेक हो गया था कुछ दिन पहले, और उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करिए। लोअर लोज लोअर हाईज हमको 4 घंटे के चार्ट पे भी मिल रहे हैं, 1 डे के चार्ट पे भी मिल रहे हैं, वीकली चार्ट पे भी मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो तो यहाँ पर अभी बेरिश है, यहाँ पर कोई बुलिश सेंटिमेंट्स हमको मार्केट के अंदर नजर नहीं आते। इसीलिए आपने मेरे को देखा होगा कि जब भी मैं मतलब टेलीग्राम पे कोई भी अगर सिग्नल्स देने की अगर मैं कोई कोशिश भी करता हूँ तो वहां पर शॉर्ट करने की सलाह मेरी ज्यादा होती है, इंस्टेड ऑफ कि मैं लॉन्ग करके चलूं। क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग करने में एक दो बारी जो है वो प्रॉफिट हो भी जाए, लेकिन मेजर ट्रेंड तो जो है वो बेरिश है। तो जब तक ट्रेंड के साथ चलेंगे तब तक प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलते चलते पैसे कमा पाएंगे। लेकिन अगर यही चीज अगर हम रिवर्स ट्रेंड के, मतलब कि अगेंस्ट द ट्रेंड अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि भारी गिरावट में और भारी नुकसान भी हो जाए। तो उस सिचुएशन में दिक्कत ज्यादा हो सकती है। छोटे से प्रॉफिट के लिए हम जो है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, छोटे से रिस्क के लिए एक बड़ा प्रॉफिट जरूर कमाने के बारे में सोच सकते हैं कि छोटा सा रिस्क लिया, हो सकता है कि उसके अगेंस्ट में एक बड़ा प्रॉफिट हो जाए, वो चीज जरूर सोच सकते हैं। चलिए ये सारी चीजें। अब हम बात करेंगे उन 3 कॉइन्स की जो कि यहाँ पर मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और आने वाले वक्त के अंदर हमको काफी ज्यादा जो है मूवमेंट देखने को मिल सकती है। किन कॉइन्स के बारे में बात कर रहे हैं मैं उस कॉइन के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 ब्लॉकचेन कॉइन्स की। उसमें से पहला ब्लॉकचेन कॉइन जो कि सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल है बिटकॉइन के बाद ही, जिसका नाम है इथेरियम, राइट। तो इथेरियम काफी बड़ा कॉइन है, हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, अगला जो कॉइन है वो है बीएनबी। बीएनबी भी काफी बड़ा कॉइन है, काफी बड़ी वॉल्यूम है। और उसके बाद हम बातचीत करने वाले हैं मैटिक कॉइन के बारे में, जो कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैटिक यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैटिक के लेकर काफी ज्यादा लोग बुलिश भी रहते हैं। तो क्या आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है मैटिक के साथ, क्या हो सकता है बीएनबी के साथ, और क्या हो सकता है इथेरियम के साथ, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए फटाफट अभी दोबारा से चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं बीएनबी का चार्ट सबसे पहले खोल लेता हूं और यहाँ पर बातचीत करेंगे। और देखिए अभी मैं यहाँ पर फटाफट खोलता हूँ चार्ट, और खोलने के बाद स्क्रीन शेयर। ऑलराइट, सो दिस इज बीएनबी का चार्ट 4 घंटे का। लेकिन अगर हम यहाँ पर बातचीत करें इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले एक ये चार्ट भी बना के दिया था, जो कि हमने ट्विटर पे पोस्ट किया था कि देखिए किस तरीके से नीचे जाने की मेरे को उम्मीद लगती है। और अभी मार्केट जो है वो उस तरीके से रिएक्ट भी कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर भी रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए कौन कौन से ऐसे मेजर सपोर्ट है जो कि यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको ये जो लेवल है, ये लेवल बार बार सपोर्ट से बाउंस होते हुए हमको यहाँ से दिख रहा है, राइट। यहाँ पर तो ये कौन सा लेवल है, दिस इज 257 256, राइट, राउंड अबाउट दैट, या फिर 250 भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, राइट, इस तरीके से करके। उसके बाद जो इसके नीचे जो हमारे को इंपॉर्टेंट लेवल दिखता है दैट इज 186 185 के आसपास के लेवल, जो कि हमको इंपॉर्टेंट नजर आते हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर, कि यहाँ से ये जो मार्केट है इस तरीके से हो सकता है कि अगर यहाँ से अगर फिसला तो इस जोन के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो क्या यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो सबसे पहले बिटकॉइन डोमिनेंस पे आएंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस इस समय पर काफी ज्यादा बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, और बार बार इसी सपोर्ट से यहाँ पर जो है वो बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं ये चीज हमने पहले भी बातचीत करी है कि यहाँ से देखिए ये बार बार बाउंस होने की कोशिश हो रही है। तो अगर मैं बात करूं तो ऐसे कौन से कॉइन्स होंगे जो कि अपना डोमिनेंस लूज करेंगे और वापस बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो बढ़ जाएगी? ऐसे कौन से कॉइन्स होंगे? तो जो कॉइन्स के पास डोमिनेंस है
वही कॉइन्स ही डोमिनेंस लूज कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमको सोचना होगा। अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं इथेरियम डोमिनेंस अगर मैं देखूं ETH.D, राइट, सो इथेरियम डोमिनेंस, तो उस चीज में मेरे को नजर आएगा कि देखिए पिछले अगर मैं कुछ समय से बात करूं तो देखिए यहां से किस तरीके से इथेरियम डोमिनेंस ऊपर की तरफ गया था, राइट। तो इस वजह से मार्केट में जो इथेरियम का डोमिनेंस है काफी हद तक है, वो भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके बाद जो वो ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर गिरने की उम्मीद इसकी भी बहुत ज्यादा हो जाती है कुछ इस तरीके से कि मार्केट में अगर इथेरियम डोमिनेंस अगर नीचे गिरा तो इथेरियम की डोमिनेंस नीचे आ जाएगी और बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बीएनबी डोमिनेंस की, तो बीएनबी डोमिनेंस तो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए अपने ऑल टाइम हाई पर है यहाँ पर बीएनबी डोमिनेंस, और उसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि पर्सनली वक्त यहाँ पर आ चुका है कि यहाँ पर बीएनबी में भी एक गिरावट हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिले बीएनबी के डोमिनेंस में। अगर यहाँ पे बीएनबी का प्राइस गिरता है, बीएनबी बीटीसी पेयर के अंदर गिरता है और बीएनबी की डोमिनेंस अगर गिरती है तो बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम बातचीत करें मैटिक डोमिनेंस की, मैटिक डोमिनेंस में भी हमको यही चीज नजर आएगी। देखिए किस तरीके से ये ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर भी ये एक गिरावट बन सकती है। हालांकि इसका मार्केट शेयर डोमिनेंस के मामले में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 0.92% है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ समय के अंदर काफी ज्यादा हद तक मैटिक डोमिनेंस बढ़ चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तीन कॉइन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मार्केट की डोमिनेंस लेके बैठे हुए हैं और ऊपर से यहाँ पर हमको विक भी नजर आ रही है, राइट। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर मार्केट डोमिनेंस में यहाँ पर हो सकता है कि इथेरियम, बीएनबी और यहाँ पर मैटिक में हमको गिरावट आने वाले वक्त के अंदर देखने को मिल जाए। चलिए एक बारी बात करते हैं मैटिक के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ मैटिक का चार्ट बनता है। मैटिक यहाँ पर कॉइन है और यूएसडीटी पेयर के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये रहा बाइनांस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ समय पहले कुछ इस तरीके से अनुमान लगाया था कि ये ए वेव डाउन एंड देन बी वेव अप एंड देन सी वेव डाउन, और ये हो सकता है कि सी वेव यहीं ना रुक जाए क्योंकि यहाँ पर यूजुअली ऐसा रुकता नहीं है और थोड़ा सा और इनफैक्ट नीचे की तरफ आ जाए। आई नो जो मैटिक लवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे मेरी इस एनालिसिस से कि आप मैटिक को जो कि फंडामेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन है इसको आप नीचे जाने के लिए कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी चीज़ें पॉसिबल हैं और यहाँ पर स्पेशली जो चीज़ें दिख रही हैं चार्ट के ऊपर, देखिए ये जो हाई बना था उसके बाद आप देखिए लोअर हाई, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक और, मैं इसके भी अभी लोअर हाई बोलूंगा, मैं इसके ऊपर नहीं गया हूं। हाँ ये वाला हमने जो रूट तोड़ा, बेसिकली हम इस चीज को कह सकते हैं कि ये ABC पैटर्न हो सकता है, राइट। लेकिन ये जो है ये एक अप ट्रेंड नहीं है। अप ट्रेंड कब होगा? जब यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ इन चीजों, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा, मतलब कि 1.8 की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर चला जाए तो फिर मैं फिलहाल के लिए अप ट्रेंड कह सकता हूं। लेकिन अभी तो ये 0.8 ही चल रहा है, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर इस तरीके से। और अगर मैं इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस लेवल के आसपास सपोर्ट देखने को मिलता है विच इज समवेयर अराउंड 70 सेंट्स, राइट। 70 सेंट्स के अगर ये नीचे फिसलता है, 69-70 सेंट्स के नीचे अगर ये फिसलता है तो उस सिचुएशन में मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। सिर्फ एक बैड न्यूज मार्केट के अंदर काफी सारे चेंजेस लेकर आ सकती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस कि यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे लगता है अभी कि अभी मैं इथेरियम का भी चार्ट खोल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उस न्यूज के बारे में भी जरूर बताऊंगा। देखिए यहाँ पर अभी देखेंगे अगर तो इथेरियम में भी हमको यहाँ पर जो क्लियरली जो पैटर्न हमको नजर आ रहा है वो यहाँ पर हमको यहाँ पे हाई जो बना था उसके बाद हमको लोअर हाईज ही बनते हुए नजर आए हैं। हमने यहाँ पर कोई भी हायर हाई नहीं देखा, लोअर हाईज बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर लोअर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जिस तरीके से हमको यहाँ पर नजर आ रहा है कि लोअर लोज बन रहे हैं तो मार्केट फर्दर अभी और नीचे की तरफ जा सकता है। ये मेरा इथेरियम का चार्ट है, अगर आप चाहें तो अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और ये बेसिकली मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह एवरीथिंग इज ड्रॉन। आने वाले वक्त के अंदर एज आई सेड ऑन माई ट्विटर हैंडल भी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में हमको यहाँ पर हो सकता है कि हमको 500 के नीचे भी इथेरियम के प्राइसेस बहुत जल्दी नजर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेवल्स हैं जो कि यहाँ पे सपोर्ट है, इसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है मार्केट एंड देन फर्दर और नीचे की तरफ आ सकता है, राइट। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हाई हैं इस समय पे। और
ओवरऑल अगर मैं मार्केट की सिचुएशन बोलूं तो अभी बेयरिश ही बनी हुई है, कोई बुलिश नहीं है। हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चला जाए, बट अगेन अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया भी, अगर मैं बोलता हूं कि इथेरियम यहां से 1450 के आसपास भी चला गया या फिर 1500 के आसपास भी चला गया, सो दैट विल बी अगेन अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रादर देन कि मैं उसको कोई लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी बोल दूं। मैं यहां से उसको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही कहूंगा, और मार्केट फिर उसके बाद नीचे की तरफ ही यहां पर सोचूंगा कि फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से भी बॉटम नहीं हुए हैं मार्केट के। मार्केट में कोई ऐसा कोई सपोर्ट से बाउंस नहीं कर रहा है जहां पर कि मैं बोलूं कि परफेक्ट एक सपोर्ट हो, ना ही तो मूविंग एवरेजेस के लिहाज से, ना ही तो चार्ट पैटर्न्स के लिहाज से कोई ऐसा कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि बुलिश हो, ना ही हमको यहां पर कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जहां पर कि हम कह सकें कि एक हायर हाइज बन रहे हो तो हम एक बुलिश मोमेंटम जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट कर ले हैं क्या। तो दोनों में से कोई भी चीज, मतलब इतने सारे सिनेरियो हमने अभी यहाँ पे बातचीत करी, उनमें से कोई सा भी सिनेरियो यहाँ पर हमको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बुलिशनेस हो मार्केट के अंदर। हाँ, छोटी मोटी यहाँ पर जो उछाल है दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, और फिर उसके बाद मार्केट अल्टीमेटली मेरे हिसाब से अभी तो जो आने वाले वक्त में नियर टाइम में तो यहाँ पर जो है वो ब्रेक डाउन होकर नीचे की तरफ एक बेयरिश साइन ही होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मार्केट के बारे में जो है वो धीरे धीरे करके ग्रो जरूर करेगा, लेकिन टू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट, यस दिस विल बी अ टाइम जहां पर हमको $500 के नीचे जब इथेरियम दिखे तो वो एक सबसे बढ़िया मौका होगा जहां पर कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। तो चलिए अभी एक चीज जो मैं चीज कह रहा था उस चीज के बारे में बातचीत करते हैं कि तीनों ही ब्लॉकचेन कॉइन्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हो सकता है मार्केट के अंदर, जैसे FTX की हमने न्यूज सुन ली, किस तरीके से नेगेटिव न्यूज हमने सुनी और उसकी वजह से बिटकॉइन में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। उसके अलावा कुछ कुछ चीजें और भी मार्केट के अंदर न्यूज आती रहती है। आज जैसे कि एक न्यूज आई कि बाइनांस के एक्सचेंज से कुछ 1 लाख से भी ज्यादा 1,27,000 समथिंग समथिंग जो बिटकॉइन वो विड्रॉ हुए। हालांकि उसके बाद CZ का ये भी रिप्लाई आ गया है, एक ट्वीट आ गया है, क्योंकि अब जो न्यूज है मार्केट में, जो नेगेटिव न्यूज है वो बहुत तेजी से आग की तरह फैलती है। तो यहाँ पर अब एक ट्वीट भी आ गया उनका कि वी वर जस्ट चेकिंग दीज थिंग्स एंड यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो हमने फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ जो उनकी अथॉरिटी है उन्होंने ये चीज़ एज अ कहा था कि भाई इसको जो है मूव करो एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे, तो उन्होंने खुद ही मूव किए हैं इस तरीके से करके, एंड दे आर चेंजिंग देयर एड्रेसेस एंड ऑल दोज थिंग्स। उन्होंने वो सारी चीज़ें जो है ट्वीट करके क्लियर कर दी हैं। लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि मार्केट में जो न्यूज़ है नेगेटिव न्यूज़, उसका माहौल जो है वो बनाया जा रहा है, चाहे वो बाइनांस को लेकर हो, चाहे मैं ओवरऑल बात करूँ तो अगर ये तीनों ही के कॉइन्स जो है वो तीनों के तीनों कॉइन्स जो है वो ब्लॉकचेन रिलेटेड है। एक और ब्लॉकचेन कॉइन मैं आपको वैसे बता सकता हूँ जो कि यहाँ पर सेम कैटेगरी में रहेगा, अभी मैं उसके बारे में भी बात जरूर करूंगा। लेकिन ये सारे के सारे ब्लॉकचेन कॉइन्स यहाँ पर जो कि मार्केट में है वो गिरावट की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं या फिर गिरावट आने की इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि यहाँ पर सारी की सारी ब्लॉकचेन्स को हिला के रख दे, राइट। ऐसा कुछ हो सकता है, लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेकिन आने वाले वक्त में आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ न्यूज मार्केट के अंदर जो कि सारे के सारे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को एक साथ हिला के रख दे। हो सकता है कि वो NFT रिलेटेड हो सकता है कि वो स्टेबल कॉइन रिलेटेड हो सकता है कि वो Web3 रिलेटेड हो, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो कि यहाँ पर ब्लॉकचेन्स को हिला के रखे और वहां पर ब्लॉकचेन कॉइन्स जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। जो हम चौथे कॉइन के बारे में बात कर रहा था मैं उसके बारे में भी जरूर आ जाता हूँ। चार्ट पे खोल लेता हूँ पहले उस कॉइन को, फिर उसके बाद आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर खोल लिया वो चार्ट, स्क्रीन को शेयर करते हैं। तो ये देखिए ये है TRX का कॉइन, राइट। TRX कॉइन ये भी एक ब्लॉकचेन कॉइन है, इसको आप जानते ही हैं, बहुत लंबे समय से मार्केट के अंदर है। और यहाँ पर देखिए कि कुछ इन लेवल्स के आसपास जो है इसका सपोर्ट बन रहा है, ये जो ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है। और रेगुलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लोअर हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं हमको, और लोअर हाइज के बाद हालांकि जो यहाँ पर जो लोज है वो बहुत ही स्टेबल है। और इस तरीके का जो यूजुअली जो पैटर्न होता है वो बेयरिश होता है, राइट। और बेयरिश होने के बाद ऊपर की तरफ फिर मार्केट निकलने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमको नजर आ रहा है कि यस बार बार एक ही सपोर्ट टेस्ट हो रहा है। तो उम्मीद है कि मार्केट एक बारी के लिए नीचे की तरफ प्लंक हो जाएगा एंड देन फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर वापस ऊपर की तरफ रिवाइव करेगा नियर इन द फ्यूचर। ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है वो पहले नीचे की तरफ ब्रेक हो एंड देन कंसोलिडेट करके फिर धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाए, राइट। ऐसा कुछ यहाँ पर उम्मीद है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखकर TRX को भी, क्योंकि ये भी एक ब्लॉकचेन कॉइन है, तो डेफिनेटली मेरा फर्ज बनता है आप सब लोगों को ये भी चीज़ बताना कि यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो कि हमको यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रही हैं।
ट्रॉन के ऊपर भी। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सारी की सारी जो हमारी एनालिसिस है ब्लॉकचेन कॉइन्स को लेकर, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बिटकॉइन का हमारा क्या कुछ सारा कुछ जो यहाँ पर एनालिसिस बन रहा है, वो भी सारी चीज़ें मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर कर ही दी हैं आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।